अ, जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफीज़ है। तो काइंडली आप मुझे बता दें, आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है? आपको मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है? जी ऐमन, आप बताइएगा काइंडली, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना, मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स बता रहा था कि कैसे-कैसे आपने जो है प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो काफ़ी लोगों ने जो है टास्क जो है परफ़ॉर्म किया है, परफ़ॉर्म करने के बाद उन्होंने मुझे चेक भी करवाया है। अच्छा, तो इसमें मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप जब तक 10 से 12 प्रोडक्ट्स जो है ना, उन पे रिसर्च नहीं करते, तब तक आपको 50 से 60% जो है स्टैट मैच करते हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो काफ़ी लोगों को टूल चलाने में भी इश्यू आ रहा था। तो मैंने क्या सोचा, मैं आपको आज जो है थोड़ा टूल जो है वो रन करना सिखाऊँगा। किस तरह से आप जो है अपनी यहाँ पे सबसे पहले आप एक्सटेंशन अपनी चेक करोगे यहाँ पे। एक्सटेंशंस में आके आपने डेवलपर मोड ऑन करना है, और बाय एएमसी की ये है एक जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है, और एक दूसरी एक्सटेंशन है इनकी बाय एएमजी वालों की ही है। वो मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे डाउनलोड करनी है। बाय एएमजी वेबसाइट पे आना है आपने, यहाँ पे आके मेंबर एरिया पे यहाँ से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप इनकी मेन एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड कर लो। अच्छा, इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको डेवलपर मोड ऑन करके एक्सटेंशन इसको वहाँ पे पुट कर देना है एक्सटेंशंस में, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना आपने, ठीक है? जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, इसको उठा के आपने यहाँ पे जो है ना एक्सटेंशन वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जब आप ड्रैग करोगे इसको, तो उसके बाद आपने लॉगिन करना है दोबारा से। लॉगिन करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने ऐसे पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप जो है एक्सटेंशन हीलियम 10 और जेएस यूज़ कर सकोगे, कोई भी एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकोगे ऑलरेडी, जो है ना, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ आपने क्या करना है, हीलियम 10 की एक्सटेंशन इसमें पुट कर देनी है, जैसे मैंने जंगल स्काउट की हुई है, और हीलियम 10 की आपने पुट कर देनी है, ठीक है? फिर आप जब भी अमेज़न के पेज पे जाओगे, तो आपको ऐसे स्टेट शो होने लग जाएँगे, ठीक है? ऐसे, ठीक है? आप जब भी अब देखो ये जंगल स्काउट यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है? मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे स्टेट शो करवा देगा, ठीक है? अच्छा, आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि एक ब्राउज़र पे अगर लॉगिन है, तो आप वहाँ से लॉग आउट करो, उसके बाद आप दूसरे ब्राउज़र पे जाओ। हीलियम 10 के लिए आपने अलग ब्राउज़र बनाना है, और जंगल स्काउट के लिए अलग से ब्राउज़र बनाना है। मैंने आपको ब्राउज़र बनाना सिखाया था लास्ट टाइम। अभी ये देखिए हीलियम 10 का मेरे पास अलग से बना हुआ है, ठीक है? जो कि यहाँ पे है, ये देखें। मैंने यहाँ पे इसको अलग से लॉगिन किया था, लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे सिर्फ़ ये हीलियम 10 है और वायरल लॉन्च है। आज मैं आपको एक और 2 टूल और हैं, वो रन करने सिखाऊँगा, जिनका यूज़ यानी कि 50% है और 50% नहीं भी है, ठीक है? अच्छा, आप जो है हीलियम 10 के लिए अलग बनाएँगे, जंगल स्काउट के लिए अलग बनाएँगे। जब आप इस तरह से अपना वर्क परफ़ॉर्म करोगे, तो आपको कभी भी इश्यू नहीं आएगा, आपके टूल्स कभी भी ग्लिच नहीं करेंगे। स्टार्ट में मेरे से मिस्टेक क्या होती थी, मैं एक ही ब्राउज़र पे सारी एक्सटेंशन इकट्ठी इंस्टॉल कर देता था, और जब भी मैंने रिसर्च करनी, मुझे 2-3 घंटे बाद जाके एक बार एक प्रोडक्ट सही तरह से वर्क करता था। और मुझे आइडिया कब हुआ, बार-बार जो है टीम उसे मैसेज करने के बाद, उसकी हेल्प लेने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि किस तरह से आप अपने टूल्स को सही तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ से आप हीलियम 10 के ऊपर जस्ट एक क्लिक करोगे, तो आप इस तरह से हीलियम 10 के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे, ठीक है? ऐसे।
अभी थोड़ा इंटरनेट जो है वो स्लो है, तो उसके लिए माजरत। अच्छा, मैं आपको जो है बेसिक चीज़ें जो है उतनी देर में ना मैं आपको थोड़ा क्राइटेरिया का बता देता हूँ। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे बता दें। यस सर। अच्छा, अच्छा उतनी देर में ना मैं आपको थोड़ा-सा क्राइटेरिया बता देता हूँ। क्राइटेरिया जो है वो यूएसए मार्केट का और है, यूके मार्केट का और है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँ, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है? Q1 में क्राइटेरिया थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, Q2 में भी थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, Q3 में और Q4 में सेम रहता है, ठीक है? तो मैं आपको ओवरऑल रिसर्च करके बताऊँगा, जो क्राइटेरिया मुझे अच्छा लगता है, जिसके साथ मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है? जिसके थ्रू मुझे सक्सेसफुली प्रोडक्ट्स जो हैं अच्छा रिज़ल्ट दे रही हैं, मैं आपको वही वाला क्राइटेरिया बताऊँगा जो कि एक्सट्रीम कॉमर्स में बूट कैंप के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है? अच्छा, ये तकरीबन वही वाला क्राइटेरिया है, 99% वही वाली चीज़ है ये, ठीक है? अब यूएसए और यूके मार्केट का मैंने आपको क्राइटेरिया जो है आपको सेंड कर दिया है, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है कि जो रिव्यूज़ आप देखते हो टॉप 10 सेलर्स के, टॉप 10 सेलर में जो इंडिविजुअल रिव्यूज़ आपको नज़र आ रहे होते हैं, किस तरह के रिव्यूज़ ये वाले, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट कर दूँ, ये वाले, ये, ठीक है? ये वाले रिव्यूज़ आपके हर सेलर के 300 से लेस होने चाहिए, 300 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 3-4 बंदे आ गए जिनके 300 से ज़्यादा हैं, तो नॉट एन इश्यू। आप कोशिश करो 500 से ऊपर कोई बंदा भी ना जाए, ठीक है? अगर टॉप 5 में आपके पास ऐसे सेलर आते हैं जिनके रिव्यूज़ हैं 300 से कम, ठीक है? जिनके रिव्यूज़ 300 से कम हैं, आप सोचो उनकी सेल कितनी आ रही होगी, सपोज़ कर लो 1 महीने की सेल आती है 800 यूनिट और टॉप 5 के रिव्यूज़ हैं 300 से कम, तो वो वाली प्रोडक्ट आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट होगी। कम से कम पैसे में आप ज़्यादा पैसा अर्न कर सकोगे, मतलब कि 12-13 हज़ार पाउंड स्पेंड करने के बाद आप कितना अर्न कर रहे हो 1 महीने का, 8,000-7,000 पाउंड आप अर्न कर रहे हो अंडर 15 टू 16 की जो प्राइस है उसमें, ठीक है? अब मैंने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से यूके मार्केट में 30 से 35 प्रोडक्ट्स है ना जो मेरी, वो सक्सेसफुली ग्रो कर रही हैं। मैंने कोई 100 प्लस मैंने प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं, सीज़नल भी और दूसरी भी, जिसमें ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स वर्किंग कर रही हैं, अच्छा रिज़ल्ट दे रही हैं। 30 से 35 प्लस प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, जो कि इसी क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने लॉन्च की और अच्छा रिज़ल्ट दे रही हैं। इन्वेंटरी तो सारी आपकी निकल जाती है यूके मार्केट में, चाहे आप 1000 आप पीसेस ले लो या 500 पीसेस ले लो किसी भी प्रोडक्ट के, इन्वेंटरी तो आपकी निकल जाती है। लेकिन बात सारी ये है कि आप कितनी जल्दी टॉप पेज पे आते हो, टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ अमेज़न, ठीक है? तो आप जब पहले पेज पे आ जाते हो तो आप एक इन्वेंटरी आपकी पहुँचती है, मतलब 500 की इन्वेंटरी पहले मेरी खत्म होगी, मैंने दोबारा 1000 पीसेस की मँगवाई। जब मैंने 1000 पीसेस की दोबारा इन्वेंटरी मँगवाई, तो उसके 300 से 400 पीसेस 1 वीक में सेल आउट हो गए। तो मैं उसकी अगली 2000 की इन्वेंटरी रेडी रखूँ। आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूँढना है, जब आप ऐसा एक प्रोडक्ट ढूँढ के अपने क्लाइंट को सेल आउट करोगे ना, वो आपको किसी दूसरे बंदे की तरफ नहीं जाने देगा, वो आपसे दूसरी प्रोडक्ट्स की भी डिमांड करेगा और आपको अपना परमानेंट वर्कर भी रखेगा, ठीक है? अगर आप फॉलो करोगे ऐसी प्रोडक्ट्स को, ये मैंने इनेबलर से ली थी, ठीक है? अपने एक क्लाइंट के लिए स्टार्ट में। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे, आपने जो प्रोडक्ट की जो रिपोर्ट बनानी है वो ऐसी बनानी है, ठीक है? जब भी आप मुझे सेंड करोगे ना, आपने मुझे कौन-कौन से स्क्रीनशॉट भेजने हैं, एक तो जंगल स्काउट का भेजना है विद कीवर्ड्स, ठीक है? जब आप अपने क्लाइंट को दोगे ना रिपोर्ट, तब आपने ऐसे बनानी है। आपने हर चीज़ छुपा देनी है यहाँ से। प्रोडक्ट का नाम मिटा देना है, ब्रांड नेम मिटा देना है आपने, कैटेगरी आपने मिटा देनी है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी पिक्चर शो ना हो, ठीक है? उसके बाद हीलियम 10 में आए आप, वहाँ से आपने सर्च वॉल्यूम जो है ना, इसका आपने ये 2 हिंट से एंड वाले की आपने खत्म कर देनी है, पता ना चले, ठीक है? गिव अवेज़ आपने जो है वो बता देनी है, ये, ठीक है? ये बाकी चीज़ें ये आपने छुपा देनी है, ये वाली। सिर्फ़ ये 2 चीज़ें शो करवानी है और यहाँ से आपने कीवर्ड का नाम है वो भी आपने मिटा देना, ठीक है?
अच्छा, उसके बाद सर्च वॉल्यूम ग्राफ है, ठीक है? ये सिर्फ इतना आना चाहिए, यहाँ पे ऊपर मार्केट भी लिखी होती है और आगे कीवर्ड भी लिखा होता है, वो भी आपने मिटा देना है। मार्केट आप बेशक शो करवा दो, वो इतना मसला नहीं है। आपने इस तरह से एक जो है ग्राफ ये वाला शो करवाना है सर्च वॉल्यूम का, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप नीचे आओ तो आपको ये वाला ग्राफ नज़र आएगा, ये है गूगल ट्रेंड का ग्राफ। गूगल ट्रेंड मतलब कि जो कीवर्ड आपने सर्च किया है पिलो कवर्स, वो गूगल पे कितनी बार सर्च किया गया है और उसका ग्राफ एक सामने आता है। जैसे सर्च वॉल्यूम का है कि भाई ये अक्टूबर 2019 में जो है इतना सर्च किया गया, उसके बाद फिर कंटिन्यूअस वे में जो जा रहा है मई तक, मई 2020 तक। उसके बाद अप हो गया है कोरोना में, कोरोना में ये अप हो गया 2020 में, ठीक है? और कोरोना के ड्यूरिंग जो है ये प्रोडक्ट काफ़ी ऊपर गया है सितंबर तक, ठीक है? तो इसमें आपको क्या पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कोविड-19 की वजह से भी यानी कि अफेक्ट कर गया, ठीक है? कोविड की वजह से भी इसके ऊपर सेल आई है और ओवरऑल अगर आप इसका ग्राफ देखें तो तकरीबन सेम जा रहा है। इसको पीछे जो है अप होना चाहिए था, किसी जगह पे अप होता, किसी जगह पे डाउन होता, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा अप होता, फिर ऐसे, ऐसे होता-होता ऐसे आता, फिर ऐसे ऊपर जाता, फिर ऐसे। अब अचानक से ये ऊपर गया है, तो इसका मतलब है ये सीज़नल प्रोडक्ट था, ठीक है? जो कि लिमिटेड टाइम के लिए था, सिर्फ़ 3 1 महीने चलने वाला ये प्रोडक्ट था, ठीक है? अच्छा, आप जब भी प्रोडक्ट अपना सेल करो, आपने ऐसे एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है? उसमें आपने सारा बताना है, नीचे आपने राइट करना है कि ये मैं आपसे शेयर कर दूँगा ये वाली रिपोर्ट, कि इस तरह से है, इस तरह से सारा कुछ, ठीक है? ये आप इसमें चेंजिंग करके ना, आप इसको जो है अपने क्लाइंट को भेज देना कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये वाले सारे स्टेट हैं, अगर आपको पसंद है तो आके बाय कर लो। अच्छा, ये हम इससे प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, ये कैलकुलेटर मैं आपको चलाना सिखाऊँगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये इस तरह से आपने जो है ना ये चीज़ें भी आपको मैं निकालनी बताऊँगा कैसे आप निकालते हो। प्रॉफिट कैसे आ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, ठीक है? आरओआई कैसे निकालना है आपने, टोटल रेवेन्यू, टोटल इन्वेंटरी कितनी है, ठीक है? ये सारा मैं आपको जो है कैलकुलेशन करने बताऊँगा जब आपका प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक एंड होने वाला होगा तब, ठीक है? अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने इनेबलर वालों से ली, उसका कोई बूट कैंप का स्टूडेंट था, ठीक है? ये मेरे क्लाइंट ने एक्चुअली मेरा क्लाइंट है जो कि मेरा फ्रेंड भी है। उसने ये बाय की थी उनसे 280 प्रोडक्ट्स की, ठीक है? उसने मुझे कहा कि ये कीवर्ड है, मैंने अभी हाफ पेमेंट की है उसको, तो काइंडली आप इसके ऊपर मुझे स्टैट्स चेक करके बताओ। अच्छा, जब भी आप प्रोडक्ट किसी से लेते हो या किसी को देते हो ना, आप 1 हफ्ता उसके ऊपर एनालिसिस करो उसके कीवर्ड के ऊपर। 3 से 4 कीवर्ड होते हैं मेन, जिनके ऊपर आपकी प्रोडक्ट की बेस बनती है, ठीक है? जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट रैंक होके पहले पेज पे आता है। अब इस इस प्रोडक्ट का नाम मैं आपको एग्जांपल एज़ एग्जांपल बताता हूँ कि इसका नाम फ्राइंग पान है, ठीक है? अब फ्राइंग पान नॉन स्टिक भी हो सकता है और भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, एज़ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मैंने 1 वीक इसके ऊपर स्टैट जो मैंने देखे एनालिसिस किया, अब इसके एवरेज रिव्यूज़ जो है बढ़ते-बढ़ते 650 तक जा रहे थे, फिर बढ़ते-बढ़ते 750 तक गए। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये अप एंड डाउन हो रहा है। इसके रिव्यूज़ जो हैं अप नहीं होने चाहिए, डे बाय डे डाउन होने चाहिए, ठीक है? और इसकी जो सेल है ये डे बाय डे इंक्रीज़ करनी चाहिए। पूरा वीक जब मैंने स्टार्ट किए तो 692 1 वीक के बाद इसके रिव्यूज़ थे। मतलब कि ये प्रोडक्ट आपकी 50% जो है ये क्राइटेरिया से गिर गई। अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, इसमें आपको लॉस भी हुआ। एनीवेज़ लॉस होने के बाद ये प्रोडक्ट हमने रैंक तो कर ली, लेकिन हमें लॉस हुआ, ठीक है? यानी कि क्राइटेरिया को मैच नहीं की गई। तो आप अगर अपनी 101% कोशिश करते हो ना प्रोडक्ट को फाइंड करने की, तब जाके आपको 100% क्राइटेरिया से मैच की करती हुई प्रोडक्ट मिलती है। अदरवाइज़ आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है? अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट मिलती है यानी कि आप गिव अप कर गए हो कि आपने प्रोडक्ट बस जितनी भी कोशिश करनी थी उसामा भाई हमने कर ली, आगे नहीं हमसे होती। तो उसका एक प्रोफ़ेशनल वे है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपका दिल कर जाए कि बस अब और प्रोडक्ट्स हम नहीं देख सकते, तो आपने अपनी कैटेगरी चेंज कर लेनी है या आपने अपनी टेक्नीक चेंज कर लेनी है। टेक्नीक कैसे चेंज करनी है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको कैटेगरी दी थी किचन वाली मोस्टली लोगों को, ठीक है? किसी को मिल गई, किसी को नहीं मिली, ठीक है? किसी के रिव्यूज़ आए थे, किसी की सेल जो है वो डाउन थी।
ठीक है। तो अभी तो आपका स्टार्ट है, आप दिन में 8 से 9 बार रिसर्च करो। ठीक है। जब आप रिसर्च करोगे आपको आइडिया होगा। आप मैं प्रोडक्ट हंटर के हंटिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 15 से 16 दिन उनसे 4 से 5 घंटे डेली के रिसर्च करवाता हूँ। उसके बाद 10 दिन के बाद वो खुद ही 1 से 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनेबलर से एक्सट्रीम कॉमर्स से अप्रूव करवा के बैठे होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई सिखाने वाला है, उनके ऊपर कोई ना कोई जो है उनको गाइड करने वाला है, चेक करने वाला है। अच्छा, ये मैंने 4 टेक्निक्स आपको बताई थी, जेनेरिक कीवर्ड वाली, बेस्ट सेलर वाली, नेगेटिव स्ट्रिंग वाली, ठीक है, बेस्ट सेलर वाली, और एक जो मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करो, अपनी मनपसंद जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, बाकी रह गए 4। ठीक है। अब इन 4 में से आप देखो अमेज़न के ऊपर आप रिसर्च कर करके थक गए हो। आप क्या करो, आप जाओ अली एक्सप्रेस के ऊपर। यहाँ से मैं आता हूँ अली एक्सप्रेस। अच्छा, अली एक्सप्रेस की जो वेबसाइट है ना मुझे ये है। आप अगर यहाँ से किसी के ऊपर क्लिक करोगे तो वो मेन इनकी प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं ओपन होगी। अच्छा, यहाँ पे आके ना आपने अपनी पसंद की कैटेगरी देख लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ आउटडोर्स में, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो होंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप आके आप क्या करो, अपनी जो प्राइस है ना, मतलब कि $15 से लेके $40 तक। ठीक है। इसको आप ओके करो और यहाँ से आप सॉर्ट बाय ऑर्डर्स कर दो। ठीक है। अब ये आपको 15 से 40 के दरमियान ही प्रोडक्ट्स दिखाएगा, और सॉर्ट बाय ऑर्डर्स का क्या मतलब है कि वो वाली प्रोडक्ट्स जो कि रोज डेली बेसिस पे जो सेल आउट हो रही है ना, वो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरे ख्याल ये वाली जो प्रोडक्ट आई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, आपको पता चलेगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये डेली बेसिस पे सेल आउट हो रही है। ठीक है। आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट या कोई कीवर्ड पकड़ोगे तो आपके सारे स्ट्रेटजी चेंज हो जाएंगे। मे भी वो विनिंग प्रोडक्ट हो, मे भी वो विनिंग प्रोडक्ट ना हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ये कॉस्मिक लेग लेग रेमर्स ब्लैक। ठीक है। अच्छा, साइकिलिंग आर्म रेमर। ठीक है। बाईसाइकिल, रनिंग, रेसिंग, एमटीबी बाइक, लेग स्लीव। ठीक है। मतलब कि 3-4 कीवर्ड इसके मुझे टाइटल में से पता चल गए हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको ये उठा लेता हूँ। ठीक है। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे अमेजोन के ऊपर। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं। अभी किसी ने मेरे से सवाल किया था, आई थिंक सदफ ने क्वेश्चन किया था कि हम अमेजोन यूएसए से यूके में भी प्रोडक्ट जो है वो मंगवा सकते हैं। बिल्कुल मंगवा सकते हो, लेकिन आपको, आप जब यूके मार्केट में अमेजोन है तो आप क्यों यूएसए से लोगे? आप सबसे पहले क्या करो, किसी भी मार्केट में आप जाती हो ना, अब ये अमेजोन यूके है, अमेजोन यूएसए और है, amazon.com उसकी वेबसाइट है, amazon.co.uk ये यूके के लिए है, amazon.ca कनाडा के लिए है। ठीक है। हर कंट्री की अपनी अलग वेबसाइट है, amazon.ca। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, डिलीवर। ठीक है। अपना यहाँ पे एड्रेस देना, अपने कनाडा में है ना, कनाडा में आपने बाय करना है प्रोडक्ट। कनाडा में के जो कैपिटल है ना कनाडा का, उसका आप पोस्टल कोड उठाओ। अभी देखना, जब भी आपने रिसर्च करना है सबसे पहले आपने ये काम करना है किसी भी मार्केट में। अब ओंटारियो के मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ओंटारियो पोस्टल कोड, जिप कोड लिखता हूँ। अच्छा, ये है ओंटारियो जिप कोड। ठीक है। 91743। 1 मिनट।
ठीक है। अच्छा, ये इस तरह का है ना, ये इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और वहां पे पेस्ट कर देंगे। इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ये ओटावा का जो है ना, अब कनाडा का जो है कैपिटल वो ओटावा है। ठीक है। अच्छा, ओटावा में अब कनाडा में जब भी आप कोई चीज रिसर्च करोगे ना, तो वो कनाडा की ही हदूद में आएगी, कनाडा से बाहर की नहीं आएगी। और इस तरह से आपको जो स्टेट है वो बिल्कुल जेन्युइन मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिलो कवर्स। ठीक है। वो कह रही थी कि उनको जो है यहाँ पे प्राइस जो है ना, जंगल स्काउट वो डॉलर्स में शो कर रहा है। अभी यहाँ पे जो मुझे ये प्राइस शो करेगा ना, एक मिनट में यहाँ से लॉग आउट कर दूं। अच्छा, बस आपने सिंपल यही तरीका जो है इसी को आपने फॉलो करना है। जब आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी जो प्राइस है वो जिस कंट्री की जो करेंसी है उसी में शो होगी। ठीक है। जैसे यूके के लिए पाउंड्स है और कनेडियन के लिए सीडीएन, ऐसे ही अमेरिकन कनेडियन डॉलर्स। ठीक है। इस तरह से आपको शो होगा। ठीक है। अच्छा, मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने ये कीवर्ड जो है इसको कॉपी किया था और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, अमेज़न यूके में। ठीक है। अब ये एक कीवर्ड है, इसके ऊपर मैं रिसर्च करके देखता हूँ, मे भी मुझे अच्छे वाले स्टैट मिलें। आई थिंक मेरे जो टूल्स हैं उसमें कोई इशू आ रहा है। तो इसका जो जर्नल आइडिया है वही मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जब आपको इस तरह से अच्छे वाला जो प्रोडक्ट है ना, उसके जो स्टैट होंगे वो किस तरह से होंगे, वो ऐसे आपको शो होंगे। ठीक है। उसकी जो सेल है, अब इसकी सेल तकरीबन अच्छी है, इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, 500 से कम है। ठीक है। मैंने आपसे कहा था वहां पे कि जो क्राइटेरिया वहां पे लिखा हुआ है, जो आपसे मैंने शेयर किया था, वहां पे आपको 300 अगर नहीं मिल रहे तो आप उसको 500 से कम तक जो है सर्च करो। ठीक है। 500 से ज्यादा एक्सीड ना करे। ठीक है। 500 से नीचे वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है। और इंडिविजुअल जो रिव्यूज है ना, यहाँ पे एक बंदा आ जाए 1000 से ऊपर वाला, बाकी जो है तकरीबन 1000 से कम ही हो, 1000 से कोई भी ऊपर ना जाए। ठीक है। ये है थोड़ी सी, मैं आपको जो है इसमें रियायत दे रहा हूँ कि आप एडवांस लेवल की अगर नहीं कर सकते रिसर्च, तो आप इसको थोड़ा सा, जो इसका लेवल है उसको आप थोड़ा डाउन कर लें। ठीक है। अच्छे प्रोडक्ट की जो रिसर्च होती है वो वही होती है जो आप क्राइटेरिया को फॉलो करके करते हो। ठीक है। अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट ऑफ लक, अगर नहीं मिलती तो आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करो जिसमें आपको रिव्यूज जो हैं, मतलब के टॉप 10 में एक बंदा अगर 1000 से ज्यादा वाला आ जाता है तो इतना इशू नहीं होता। बाकी सब जो है वो 500 से कम हो। ठीक है। मतलब के चार पाँच 500 से कम वाले आगे, बाकी आगे 600 से कम वाला एक आ गया, एक आ गया 700 वाला, तो ठीक है, वो प्रोडक्ट भी अच्छी है। ठीक है, चल जाती है वो भी। ठीक है। और यहाँ पे एवरेज मंथली जो सेल है ये आपकी 300 से अबव होनी चाहिए। ठीक है। हर हाल में अगर 300 से कम है तो उस प्रोडक्ट की कोई खास गारंटी नहीं होती। ठीक है, कि वो आपको ऑर्डर्स जनरेट करके देगी। और यहाँ पे हाई डिमांड एंड मीडियम कंपटीशन, ठीक है, इतना भी चलता है। हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन हो तब भी चलेगा, मीडियम डिमांड एंड लो कंपटीशन हो तब भी चलेगा। बात सारी है रेवेन्यू की। कोई भी बंदा जब प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसको पैसे पैसे जो है वो ये सोचता है कि मुझे बस रेवेन्यू जनरेट हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ज्यादा देख रहा हूँ, एक बंदे का है 32,000 कुछ, उसकी मंथली सेल है 3,000 कुछ। ठीक है। तो जिसकी सेल ज्यादा होगी उसी का ही रेवेन्यू ज्यादा होगा। ठीक है। तो आपने ऐसे वाली जो प्रोडक्ट है उसको आपने फाइंड करना है। ठीक है। अब प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले आपको उसका कीवर्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको कीवर्ड जो है वो रिसर्च
उसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ कि आप यहाँ पे आओगे हीलियम 10 पे। हीलियम 10 में आने के बाद आपने सेरिब्रो के ऊपर ना उसको आपका जो एसएन नंबर है, आप सपोज करो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका मैंने कीवर्ड देखना है। आपको 3 से 4 कीवर्ड्स मस्ट है कि पता हो। आपने ये जो कीवर्ड है इसको उठाना है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप एसएन नंबर को उठाओ, आप जाके कीवर्ड उसका फाइंड करो। एक नहीं 4 कीवर्ड आपको अच्छे वाले फाइंड करने हैं। सेरिब्रो में जाओ, आप वहाँ पे इसको एसएन नंबर को पुट करो, ठीक है? और वहाँ से आप उसके जो स्टैट है वो देखो। बार-बार आप रिसर्च करो। अगर इस पे आपको नहीं मिला तो नॉट एन इश्यू, आप अगले को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ठीक है? ये वाला ऐसा नंबर उठाओ, आप इसको जाके वहाँ पे रिसर्च करो, ठीक है? अच्छा, आपको यहाँ से अच्छे वाले जो कीवर्ड्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है मैं आपको 2 और टूल्स हैं, एक का नाम है वायरल लॉन्च, ठीक है? और एक का नाम है मर्चेंट वर्ड, ठीक है? दोनों आपको यूज़ करने आने चाहिए। वायरल लॉन्च जो है वो मस्ट है। आपने जब भी मुझे प्रोडक्ट दिखाना है ना, आपने सबसे पहले मुझे जो है एक जंगल स्काउट का, ठीक है? इस तरह से जैसे मैंने आपको अच्छा यहाँ पे एक मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। जब भी आपने अपना प्रोडक्ट हंट कर लिया, आपने किस तरह से उसकी रिपोर्ट बनानी है। एक आपने उसकी मेन प्रोफाइल की, मेन पेज के ऊपर, ठीक है? देख लेना जिसके ऊपर आपको रिव्यूज़ सही नज़र आ रहे हो। अब देखो यहाँ पे कुछ रिव्यूज़ ठीक हैं, ठीक है? सीज़नल प्रोडक्ट के लिए इतने ही जो रिव्यूज़ हैं वो ठीक होते हैं, ठीक है? अच्छा, आप अपने हिसाब से देख लो जहाँ पे आपको कम रिव्यूज़ नज़र आ रहे हों, आप वहाँ से 2 पिक्चर्स या 1 पिक्चर को आप जो वहाँ से स्नैप ले लो वहाँ उसका और उसको आप वहाँ यहाँ पे पुट कर दो। पहली पिक्चर आपकी ये हो गई, उसके बाद आपने प्रोडक्ट की जो समरी है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? द प्रोडक्ट बिलोंग टू द होम कैटेगरी, इट इज़ अ लाइट वेट, ठीक है? और इसके बेनिफिट क्या है, शिपिंग कॉस्ट इसकी क्या है, ठीक है? आप यहाँ पे उसको बता दो एक डिटेल बना के या तो आप एंड में बता दो, ये मैं आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है? इसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। द प्रोडक्ट इज़ ईज़ी टू सोर्स एंड आल्सो बिलोंग्स टू द बेस्ट सेलर सेक्शन ऑफ द अमेज़न, ठीक है? यहाँ पे आप थोड़ी-सी तारीफ़ कर दो प्रोडक्ट की जो क्यों? आप तारीफ़ इसलिए कर रहे हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है आपको तो पक्का पता है ना कि आपने मेहनत करके प्रोडक्ट को फाइंड किया है। तो आपने सोर्सिंग का भी गेस कर लिया, आपने उसके सप्लायर से रेट भी ले लिया कि वो फाइनल रेट क्या देगा। तो आपको इसमें मसला नहीं है, आप उसको ईज़ी सोर्स कर सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको बेस्ट सेलर वाले सेक्शन में लेके आ सकते हो। किस तरह से आपने क्राइटेरिया को फॉलो किया है, आप कम से कम बजट में स्पेंड करने के बाद आप बेस्ट सेलर सेक्शन में आ सकते हो, ठीक है? जब बेस्ट सेलर में आ जाते हो, फिर आप एक नहीं, आप आने वाली अपनी 3 से 4 इन्वेंट्रियाँ रेडी रखते हो हर वक़्त, ठीक है? आपके दिन के 8 से 9 जो है यूनिट सेल आउट होते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये कीवर्ड जब आपने फाइंड कर लिया ना, सेरिब्रो में आके आपने जो है एसएन नंबर पुट करना है, तो आपने इस तरह से एक जो कीवर्ड वाला सेक्शन है, उसकी आपने इमेज लेके रिपोर्ट में डाल देनी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने जो एक्स-रेज़ है, जिन लोगों को एक्स-रे चलाना आता है, उनको आइडिया है, एक्स-रे भी चलाना मैं सिखाता हूँ। थोड़ा-सा टूल्स में इश्यू आ रहा है, तो वो मैं देख के आपको बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, इस तरह से आपको एक्स-रेज़ जो है ना, हीलियम 10 का ही पार्ट है ये। उसमें आपको इस तरह से एक नज़र आता है। आप एक्स-रेज़ की जगह पे आप जेएस का जो स्क्रीनशॉट है ना जंगल स्काउट का, वो यहाँ पे आप पुट कर दो। अच्छा, उसके बाद सर्च वॉल्यूम का आप पुट कर दो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप जो है सीपीआर रेट गिवअवेज़, ठीक है? उसके बाद ये है वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च जब आप एक्सटेंशन रन करते हो तो वहाँ पे आपको पहले-पहले इस तरह का एक ग्राफ नज़र आता है। अब ये है क्रिसमस कुशन कवर्स, ठीक है? यहाँ पे मेरा लेना-देना जो इस ग्राफ से है ना, वो सिर्फ़ इस वाली लाइन से है, बीएसआर। ये बीएसआर मतलब कि बेस्ट सेलिंग रैंक, ठीक है? इसको हम एवरेज सेलिंग रैंक भी कहते हैं आजकल। आपने जो है इसका जो ग्राफ है देखना है आपने कि कब डाउन हो रहा है, कब अप हो रहा है।
अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि कौन से वाले का डाउन जा रहा है। ये इसने मुझे बता दिया इसके ऊपर, ये लाइन जो रेड कलर की लाइन जा रही है ना, मुझे कह रहा है कि इसका पहले अप था, अब डाउन जा रहा है। अब यहाँ से अप किसका है? इसका, पहले नंबर वाले का। ठीक है? मतलब कि ये वाली जो प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं इसके कोई 50 एक पीसेस लॉन्च करता हूँ, ठीक है? तो वो मेरे 10 से 12 दिन में इज़िली सेल आउट हो सकते हैं, इसका ये मतलब है। क्यों? क्योंकि वो वाली जो प्रोडक्ट है, वो वाली जो वेरिएशन है, उसका बीएसआर मतलब कि वो अच्छा जा रहा है। ठीक है? अगर बीएसआर जो है आपका इंक्रीज़ करेगा, तो आपकी सेल डिक्रीज़ करेगी। ठीक है? अगर आपका जो बीएसआर है, वो डिक्रीज़ करेगा, तो सेल आपकी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है? अच्छा, सॉरी, यहाँ पे एक बात जो है वो मैं थोड़ी गलत बता गया हूँ, वो क्या? ये जो रेड लाइन वाला है ना, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका बीएसआर जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो जिसका बीएसआर सबसे कम होगा ना, उसकी सेल अच्छी होगी। ठीक है? जिसका बीएसआर ज़्यादा होगा, उसकी सेल कम होगी। ठीक है? ये बात आप माइंड में रख लो। अब इसका ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो ये जो प्रोडक्ट है ये बेकार है मेरे लिए। ये वाली जो प्रोडक्ट है ये वाली ठीक है, ये वाली जो वेरिएशन है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है? अच्छा, पहले नंबर पे हमें इस तरह से शो होता है, हम ये कैसे आपको पता चलेगा? वायरल लॉन्च की जो है ना एक्सटेंशन, वो ऐसी है। ठीक है? इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो अमेज़न के मेन पेज के ऊपर जाके, मैं यहाँ पे amazon.uk पे आया। ठीक है? यहाँ से अब देखो, मैं ये मार्केट में आया हूँ ना यूके, तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस जो है उसी कंट्री का करूँगा। ठीक है? मैनचेस्टर आ गया यहाँ पे। ठीक है? अब प्रोडक्ट क्या थी? कुशन कवर्स। ठीक है? अब मैं वायरल लॉन्च के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो मुझे वो वैसा ही ग्राफ शो कर देगा। अच्छा, हम लेक्चर की तरफ वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहला जो ग्राफ है वो आपको ऐसे शो करेगा। दूसरा जो ग्राफ है जिसमें आपको अब वो पीछे वाला जो है, इस ग्राफ का नाम क्या है? इसका नाम है टॉप सेलर्स। ठीक है? इसका नाम जो है, इसका नाम है मार्केटिंग ट्रेंड। यहाँ पे 2 चीज़ें आपने देखनी है, ये ग्राफ अभी नहीं देखना आपने। पहले आपने ये देखना है कि इसका जो बेस्ट सेलिंग पीरियड है कौन सा रहा है? नवंबर और दिसंबर। क्यों? क्योंकि ये क्रिसमस कुशन कवर्स हैं, तो ये नवंबर और दिसंबर में ही ज़्यादा सेल आउट होते हैं। ठीक है? आपने क्या करना है, वो वाला प्रोडक्ट जिसका बेस्ट सेलिंग पीरियड हो मार्च से लेके नवंबर तक, वो वाला प्रोडक्ट आप $500 का भी सेल कर सकते हो, और एक बार नहीं, 5 बार सेल आउट कर सकते हो। ठीक है? ऐसी प्रोडक्ट्स की इजाज़त मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। हालाँकि एक्सट्रीम कॉमर्स वाले, इनेबलर्स वाले कहते हैं कि आप एक प्रोडक्ट 1 या 2 आदमियों को सेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन क्यों? अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसका बेस्ट सेलिंग पीरियड है मार्च से लेके नवंबर तक, बेस्ट सेलिंग पीरियड है, इसका मतलब कि वो पूरा साल वो प्रोडक्ट अच्छी सेल जनरेट कर रहा है। ठीक है? अच्छा, ऐसी प्रोडक्ट मैं कहता हूँ एक नहीं, आप 5 बंदों को सेल करो, और अपना जो अर्निंग है वो आप जनरेट करो। क्यों? आपने मेहनत की है, बहुत मुश्किल, बहुत टफ टाइम के बाद आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद बाकी जो है उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। नीचे जो ग्राफ है, ये भी आपका कोई 60% जो है वो ठीक होता है, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं होता। ठीक है? 60% आपने माइंड में रखना है। ठीक है? अब ये ग्राफ में ये मुझे कह रहा है कि नवंबर और दिसंबर में इसकी सेल ठीक हुई है, बाकी तो बिल्कुल डाउन जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो अगला है ये, यहाँ पे आपको ये ये इसका है लास्ट वाला पार्ट। इसके 4 पार्ट होते हैं। एक पहला है टॉप सेलर, दूसरा है मार्केट ट्रेंड, तीसरा है वीएल एनालिसिस, जो कि हमारा सबसे अहम पार्ट है वीएल एनालिसिस का। ठीक है? उसका भी ग्राफ मेरे ख्याल यहाँ पे है नहीं, होता तो मैं आपको दिखाता। अच्छा, ये अब ये चौथा है कॉस्ट वाला, कॉस्ट कैलकुलेटर। इसमें आपको पता चल जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कितनी हो सकती है। ठीक है? अब क्रिसमस कुशन कवर जो हैं 4 हैं। ठीक है? अब ये हम कितने तक का सेल कर सकते हैं? मैक्सिमम 13 पाउंड का या 14 पाउंड का हम सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे ये भी आपको 60% एक्यूरेट बताता है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपको ये वाली जो है चीज़, ये प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है? ये भी आपका 60 से 70% एक्यूरेट है। मतलब कि अब जो 13 पाउंड की प्रोडक्ट मैंने सेल की, ठीक है?
जिसमें से मुझे प्रॉफिट पर यूनिट होगा, यहाँ पे 6 बता रहा है, आप इसको 4.5 कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने सेल किया है, मुझे 4.5 पाउंड एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे मिले हैं, ठीक है। अच्छा, लैंडिंग कॉस्ट क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा बता रहा है। लैंडिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको पड़ती है 0.80, अगर उसका वेट है 700 ग्राम, ठीक है, 1 केजी से कम है तो आपको 0.8 डॉलर जो है वो आपको कॉस्ट पड़ सकती है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे किसी का मैसेज आया कि आई डिड नॉट बॉट BL एज पर योर इंस्ट्रक्शन, तो आपका जो BL है वो उसी टूल्स में ही ऐप की एक्सटेंशन जो है उसमें ऐड है, ठीक है। मैंने उससे बात की थी, जो टूल्स वाला है उसने आपकी जो है एक्सटेंशन उसमें उसने ऐड किया है, ठीक है। तो ये मैं आपको चलाना सिखाता हूँ। मेरे जो टूल्स हैं वो आई थिंक थोड़ा ग्लिच कर रहे हैं वेबसाइट की वजह से, मैंने 3-4 ब्राउजर पे ओपन किया था, तो जैसे मीटिंग एंड होती है मैं दूसरी मीटिंग में आपको बताता हूँ। अच्छा, रेफरल फी क्या होती है, ठीक है, रेफरल फी और बाकी जो ये फीस है ना, ये आपको एक और कैलकुलेटर है वो बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा आपको। मैं अभी आपको दूसरा जो सेशन है अभी 2 मिनट बाद हम करेंगे, मीटिंग एंड होने वाली है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, ये जो है VL एनालिसिस में हम ये 3 चीजें देखती हैं। रेफरल फी ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे एक लैंडिंग कॉस्ट और एक जो है अमेजोन की फीस, मतलब कि अमेजोन कितना चार्ज करेगा हमें, 2.15 नहीं, हमें अमेजोन चार्ज करेगा 1.90, ठीक है। आप क्या करें इसमें से, अब ये 2.15 है ना, आप इसको गैस कर लो कि ये 60% या 70% एक्यूरेट है। बाकी आपको एक्यूरेट कहाँ से पता चलेगी, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपने रिपोर्ट जो है इसको बनाया, किस तरह से बनाया आपने, 4 से 5 जो है ना वो मेन पेज से प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स हैं उनको आपने उठा लेना है और आपने ऐसे लगा देना है रिपोर्ट में, ठीक है। एक ये आगे, ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। एक ये पिक्चर, ठीक है, एक ये। अच्छा, इस तरह से आपने जो है ना उसको आपने बताना है कि इसको भी लॉन्च कर सकते हैं, इसको भी लॉन्च कर सकते हैं, इसको भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने उसको प्रॉफिट वगैरह बताया हुआ कितना आ रहा है, ठीक है, ये